गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो कुछ हमारे पास प्रमुख घटनाएं हैं आज के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो भी हम लेकर के आए हुए हैं उनमें से प्रमुख घटनाएं क्या क्या है। दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा, 12वीं साइंस के छात्रों के लिए ये बनाया गया है। दूसरा है भारत की प्रमुख रामसर साइट जितने भी थे उसके बारे में बताएंगे। और सबसे पहली खबर है क्या, भारत का 101वां रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, 101 भारत का 101 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया है। हाँ, भारत का 101 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत का 101 नंबर का 101वां रामसर साइट घोषित किया गया। ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, EBFI इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर हैं तो एक बार यूट्यूब पर आकर के जरूर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को दूसरे के साथ साझा और शेयर करिए। ठीक है, तो ये भारत का 101 रामसर साइट बना है, जो बिग न्यूज़ है। क्या है बिग न्यूज़? भारत के लिए अच्छी खबरें हैं, भारत के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं कि ये दिन रात रामसर साइट देते जा रहे हैं। ठीक है, ग्लो ग्लो लैक, क्या है ग्लो लेक, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत की दृष्टि से आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, हमारा पूर्वी राज्य है। क्या पूर्वी राज्य है? सबसे भारत का सबसे पूर्व का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पे साइड में म्यांमार देश है। क्या है? यहाँ पे साइड में म्यांमार देश है। यहाँ पे म्यांमार देश है और म्यांमार देश से अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है सटता है। ठीक है, आपको भारत के बारे में जानना विशेष जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है जो बहुत ही पॉपुलर है, जो यहाँ हमारा तमिलनाडु है, ये हमारा केरल है। हाँ, इस तरीके से यहाँ हमारा गुजरात है। आप कम से कम भारत की चौहद्दी के बारे में बिल्कुल जानें। ठीक है, गुजरात के बगल में राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे भारत के मैप के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से जरूर जानें। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है जो बहुत ही पॉपुलर है ना। मध्य प्रदेश है, हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार, हाँ, झारखंड, उड़ीसा। इस तरीके से आप भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के मैप को जरूर ही जानें। ठीक है, अगर आप अभी शुरुआत किए हैं, अगर आप छोटे क्लास में हैं, बच्चे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप भी जरूर भारत के पूरे मैप को जरूर पहचानिए। बोल रहा है कि 101 फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 101वां स्थान पे रामसर साइट घोषित किया गया, जो अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है। अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है। बोल रहा है कि कामलांग टाइगर रिजर्व, क्या स्थान? कामलांग टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश। प्रकार क्या है? उच्च ऊंचाई वाले मीठे पानी की झील, उच्च ऊंचाई वाले मीठे पानी की झील, जैव विविधता का हॉट स्पॉट, जैव विविधता का हॉट स्पॉट। ठीक है, बोल रहा है घोषणा अगस्त 2026 में, 3 अगस्त 2026 में घोषणा किसने की? भूपेंद्र यादव। क्या? भूपेंद्र यादव। पर्यटन एवं सतत विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, जैव विविधता संरक्षण, प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास। क्या? प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास, जो कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आते हैं या दूसरे देश से भी हमारे देश में आते हैं, है ना। तो आर्द्रभूमि और संरक्षण, आर्द्रभूमि और संरक्षण के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर बातें थी। जो रामसर साइट बना हुआ है ये 101वां है। क्या? 101वां है, यानी 101 नंबर का, 101 नंबर का। दूसरा है भारत की प्रमुख रामसर साइट कौन कौन से? ठीक है, कौन कौन से थे? बोल रहा है कि रामसर साइट कन्वेंशन 1971 में हुआ। बोल रहा है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, जल संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कुल 101 रामसर साइट हो चुके हैं, जो 3 अगस्त 2026 तक 101वां बना है। ठीक है, जो अभी फिलहाल में एक ठो बना। टॉप करंट अफेयर है ये 2026 की 3 सबसे बड़ी रामसर साइट है। सुंदरवन डेल्टा, क्या? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। क्षेत्रफल क्या है? 4230 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 4230 वर्ग किलोमीटर सुंदरवन डेल्टा। आप जानते ही होंगे सुंदरवन को, है ना। और पहला नंबर का जो है, पहला नंबर का है भारत की पहली रामसर साइट 1981 में बनी है। क्या? भारत की पहली रामसर साइट जो है वो 1981 में बनी है, चिल्का झील। क्या? चिल्का झील, उड़ीसा। केवला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1 अक्टूबर 1981 को, 1 अक्टूबर 1981 को उसको घोषित किया गया था। एक साथ सबसे पहले शामिल हुआ, एक साथ सबसे पहले शामिल हुआ। और दोनों, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान 1981 में ही दोनों बने हैं। क्या? 1981 में ही दोनों बने हैं, एक साथ बने हैं। ठीक है, भारत की पहली रामसर साइट बिहार। क्या? भारत की पहली रामसर साइट बिहार
बोल रहा है गोखुर झील, क्या गोखुर झील बेगूसराय में है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बिहार की पहली रामसर साइट की, बिहार की पहली रामसर साइट बनी थी गोखुर झील, क्या गोखुर झील, इसको आप जानते हैं। सबसे बड़ी रामसर साइट, क्या सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन, जिसके बारे में भी आपको बताएं हम, 4230 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है, ठीक है। सबसे छोटी रामसर साइट, सबसे छोटी रामसर साइट जो है रेणुका झील है, क्या रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में, रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी रामसर साइट है, क्या सबसे छोटी रामसर साइट। सबसे पहले वाले में आप पढ़ लिए, सबसे बड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहार में जो है उसके बारे में पढ़ लिए हम, और सबसे छोटी जो रामसर साइट है उसके बारे में पढ़ लिया, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, और सबसे बड़ी ज़्यादा साइंटिस्ट वाला राज्य, क्या सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट वाला राज्य, यानी नहीं, सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट्स देने वाले राज्य जो है वो तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु। कुल जो है 20 रामसर साइट है यहाँ, क्या कुल यहाँ पे 20 रामसर साइट है, क्या 20 रामसर साइट। और दूसरा जो है 12 या 13 वो उत्तर प्रदेश में, क्या दूसरा जो है 12 और 13 वो उत्तर प्रदेश में, दिया तो है, ठीक तो है, दूसरे स्थान पर, क्या दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। कुल रामसर साइट 12, क्या कुल रामसर साइट यहाँ पे कितना है 12 है। तो पहला जो है वो सबसे ऊपर तमिलनाडु है जो 20-20 रामसर साइट है, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश है जो कि 12 गो है, और सबसे बड़ी छोटी के बारे में हम जान लिए, अपने बिहार में जो है गोखुर झील है उसके बारे में भी हम जान लिए, ठीक है। 7 नंबर में दिया है बिहार में कुल रामसर साइट कितने हैं, बिहार में कुल रामसर साइट 6 हैं, कितना 6, गोखुर झील बेगूसराय, गोखुर झील बेगूसराय, उसके बाद केवरा झील, केवरा झील बेगूसराय, उसके बाद उधवा झील साहेबगंज, बुद्ध आर्द्रभूमि वैशाली, बुद्ध आर्द्रभूमि वैशाली, सिमरिया आर्द्रभूमि सहरसा, उसके बाद नकटी दमन आर्द्रभूमि पश्चिम चंपारण। ये थे बिहार के, क्या ये थे बिहार के जो प्रमुख मतलब 6 रामसर साइट हैं बिहार के, उसके बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं 12 कौन कौन से हैं तो इसके बारे में आप कमेंट करिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। तमिलनाडु के बारे में अगर जानना चाहते हैं 20 कौन कौन से रामसर साइट हैं तो आप हमें कमेंट करिए, जरूर आपको बताएंगे। और जो हमारे हिसाब से लगा कि महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं खुद ही अपने मन से लेकर के आया हूँ आपके लिए। रामसर साइट क्यों महत्वपूर्ण है, जैविक विविधता संरक्षण के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। बोल रहे प्रवासी पक्षियों का एक घर होता है, प्रवासी पक्षियों का एक आवास होता है जो घर होता है। पर्यावरण संरक्षण सतत विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर्यटन को बढ़ावा देना ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये सब चीज़ों के लिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात अगली है क्या दिल्ली सरकार की, क्या दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार की बात आई है। बोल रहा है दिल्ली सरकार शिक्षा के लिए समर्पित सरकार है, क्या समर्पित या संघर्षपूर्ण सरकार है, क्या संघर्षपूर्ण सरकार है, ठीक है। सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है, सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। बोल रहा है दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा है, दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा है, क्या है 12वीं साइंस छात्रों के लिए, 12वीं साइंस छात्रों के लिए जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं साइंस के छात्र, उसको ये महत्वपूर्ण मतलब बातें हैं। फ्री जेई, क्या फ्री जेई, क्या जेई और नेट, जेई और नेट कोचिंग, क्या फ्री नेट और जेई का कोचिंग जो है कराया जा रहा है। नई योजना 2026, क्या नई योजना 2026। छात्रों को क्या लाभ, छात्रों को क्या लाभ, 100% फ्री कोचिंग, 100% फ्री कोचिंग, फ्री हॉस्टल सुविधा, क्या फ्री हॉस्टल सुविधा, फ्री भोजन खाना, क्या फ्री भोजन खाना, फ्री स्टडी मटेरियल, क्या फ्री स्टडी मटेरियल, नियमित मॉक टेस्ट, नियमित मॉक टेस्ट, अनुभवी फैकल्टी द्वारा मार्गदर्शन, अनुभवी फैकल्टी द्वारा मार्गदर्शन, आईआईटी और एमबीबीएस में चयन का शानदार अवसर। देखिए बात क्या होती है ना, सबसे बड़ी बात होती है व्यवस्था। आपके पास व्यवस्था होना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था है, हमारे पास हर एक व्यवस्था है, पर जानते हैं पीपीटी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, उतनी टाइम नहीं होती है। अगर पीपीटी मेरे पास बढ़िया तरीके से बने ना तो मैं एक से एक पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा और मैं मेहनत करूँ तो आप ज़रूर हमें कमेंट, लाइक और दूसरे के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए, बताइए हमें कि नहीं बहुत ही बेहद ज़रूरी है कि और इस तरीके से हैं, और इस तरीके से, ठीक है। तो बात सबसे बड़ी बात है क्या कि मेहनत और टाइम और आपका जो है कि व्यवस्था होना ही चाहिए आपके पास। व्यवस्था नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। इसीलिए छात्रों को क्या सबसे बड़ी ज़रूरत है कि फ्री कोचिंग है, मतलब हॉस्टल की सुविधा मिल रही है, फ्री भोजन खाना मिल रहा है, फ्री स्टडी मटेरियल मिल रहा है, नियमित मॉक टेस्ट मिल रहा है, अनुभव फैकल्टी द्वारा
मार्गदर्शन कराया जा रहा है। आईआईटी और एमबीबीएस में चयन का शानदार अवसर मिलेगा इसमें, है ना। दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार शिक्षा क्रांति की ओर एक और बड़ा कदम, क्या दिल्ली सरकार जो है, बीजेपी सरकार शिक्षा क्रांति की ओर एक बड़ा कदम लेकर के आए हैं। नई योजना 2026, नई योजना 2026 है कक्षा 12वीं की साइंस के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र, इसके लिए ये ऑप्शन है जेईआईटी और नेट एमबीबीएस की तैयारी के लिए 1 वर्ष की फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग, 1 वर्ष की फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग। चयन प्रक्रिया क्या है? जेडीएसटी 2027, जेडीएसटी 2027 के द्वारा जो है इसको मतलब लिया जाएगा। देखिए ज्वाइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, क्या ज्वाइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा इसको जो है लिया जाएगा। एक प्रक्रिया होगी जो टेस्ट कराया जाएगा, उसमें जो छात्र उत्तीर्ण होंगे उनको वहां लिया जाएगा। बोल रहा है कि संचालन, देखिए आपको फ्री कोई कुछ देता है तो आप उसके लायक रहेंगे तभी आपको मिलेगा, है ना। अगर आपको फ्री कोई कुछ देता है तो उसके लायक आप रहेंगे तभी आपको मिलेगा। तो जो छात्र इसमें अव्वल आएंगे या क्राइटेरिया जो भी इनका है, ये चयन प्रक्रिया को आपको पढ़ना पड़ेगा वेबसाइट पे जाकर के। इनका जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करिए, उसका आप उसमें अगर आप अपने आप को सहमत कर सकते हैं तो आपको जरूर फ्री मिलेगी ये पढ़ाई। संचालन क्या बोल रहा है कि दक्षिणा फाउंडेशन के सहयोग से, क्या दक्षिणा फाउंडेशन के सहयोग से जो है ये चलाई जाएगी। यह योजना क्यों जरूरी है? आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्र, आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज यानी कि चतुर लड़के हैं, ठीक है ना। आईआईटी और एमबीबीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की लड़की भी है, लड़के नहीं, तैयारी का अवसर, क्या तैयारी का अवसर देना, कोचिंग की महंगी फीस से राहत दिलाना, कोचिंग की महंगी फीस से राहत दिलाया जाएगा। समान शिक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम, राष्ट्र के भविष्य को सशक्त बनाना, ये सरकार की कार्य है, ठीक है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हर मेधावी छात्र का भविष्य, देश बनेगा देश का भविष्य, हर मेधावी छात्र बनेगा देश का भविष्य। अपना सपना अपना साथ हमारा, क्या सपना आपका और साथ हमारा है। मंजिल आईआईटी या एमबीबीएस की तैयारी अब होगी फ्री में, अब हो जाएगी फ्री में। जल्दी कर रजिस्ट्रेशन और जेडीएसटी 2027 की जानकारी जल्द ही जारी होगी, क्या जल्द ही जारी होगी। तो जो भी दिल्ली के छात्र हैं या जो छात्र इसमें जुड़ना चाहते हैं वो जरूर ही इस मेधावी सा एग्जाम को दे करके आप जो है इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं। तो ये थी हमारे आज के जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, और खास करके हम न्यूज़ चैनल तो है नहीं जो सभी खबरों को लेकर के आ सकते हैं। हम उन खबरों को लेकर के आपके पास आते हैं जो शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्या शिक्षा से जुड़ी यानी कि एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा से जुड़ी संबंधित होनी चाहिए, तब हम लेकर के आपके पास आते हैं। तो आपको ये कैसा लगा हमारा वीडियो? क्या आप डेली देखते हैं तो अच्छा लगता है? क्या आप हमारे यूट्यूब चैनल EBFI इंस्टीट्यूट पे हैं? क्या EBFI इंस्टीट्यूट पे हैं? क्या वहाँ प्ले लिस्ट जाकर के आपने कभी देखा है? वहाँ जाकर के प्ले लिस्ट को आप देखिए, चेक करिए, देखिए आपको उसमें कैसा अनुभव मिलता है, कैसा मार्गदर्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो विशेष चाहिए तो बिल्कुल बोलिए, मैं आपको अवश्य दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।